हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन। अब आइए समझते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है। सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है? इफ ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये तीन जो है ए और बी, ये हमारे क्या है? तो सीरीज हैं। क्या है ये क्या है? तो सीरीज है। ये क्या है? सीरीज है। किसमें है? किसमें है? एज एज एपी। ये एपी में जो है हमारे क्या है? ये सीरीज है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि हमारे सीरीज में कितने टर्म है? तो तीन टर्म है। तीन टर्म में मीन टर्म, अर्थमेटिक मीन यानी बीच वाला टर्म क्या है? तो कैपिटल ए है। ओके, अब आइए उसके बाद समझते हैं। वी से दैट A is the arithmetic mean। बताया गया है वी से दैट, हम कहते हैं कि A is the arithmetic mean between A and B। A और B के बीच में जो कैपिटल A है, जो कैपिटल A है वो क्या है? तो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B के बीच में। ओके, इट इज एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मतलब होता है क्या? संक्षिप्त। यहां पर समझ जाइए, इसका हिंदी होता है संक्षिप्त, यानी शॉर्ट में, यानी कि शॉर्ट। शॉर्ट में हम जो कहते हैं ना अर्थमेटिक मीन को, तो ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए से अर्थमेटिक, एम से मीन। अर्थमेटिक मीन, यहां तक क्लियर है। अब देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं करना। अर्थमेटिक मीन यहाँ पर देखिए क्या है? ए है, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना। अर्थमेटिक मीन हम लोग क्लास 7 या 8 में इस तरीके से पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं। एक चैप्टर होता है अर्थमेटिक में, क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज का मतलब बीच वाला टर्म, मीन टर्म। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर भी। एपी जो है वो एक कंसेक्यूटिव नंबर में होता है, और यहाँ पर हमको निकालना है अर्थमेटिक मीन यानी ए। ओके, अब देखिए ये तो जब कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एल। तो यहाँ ए प्लस एल बाई 2 हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये ए और बी को कुछ नहीं करना है, हाफ ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी। ओके, बस यहाँ पर जो हमको मीन टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, खत्म। ओके, यानी कि अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ए क्या है? तो फर्स्ट टर्म है, बी क्या है? तो लास्ट टर्म है। दोनों को ऐड करके उसका क्या करना है? हाफ करना है। हमें क्या मिलेगा? ए, यानी कि अर्थमेटिक मीन मिलेगा। यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिए एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये मैंने लिख दिया है तीन। जब तीन नंबर्स अगर इस तरीके से दे रहा है तो हमको वो नंबर्स मानना क्या है, लेट क्या करना है। तो देखिए अगर 3 नंबर्स दिया है तो हमको फर्स्ट नंबर में, देखिए मीन टर्म क्या है? ए है। ए से फर्स्ट पहले जो टर्म होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जस्ट पहले वाला नंबर हमें मिल जाएगा, जस्ट पहला टर्म। और ये क्या हो जाएगा? जब डिफरेंस को ऐड करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट हमको मिल जाएगा। क्लियर? देखिए 3 नंबर दिया है तो नंबर्स क्या मानना है? ए माइनस टी, ए और ए प्लस डी। उसी तरीके से अगर 4 नंबर दिया है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ओके, 5 नंबर्स दिया है तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। क्या करना है? ए माइनस टू डी है, एक कम कर दिए डी को, ए माइनस डी, एक डी को कम कर दिए, ये हो गया। फिर एक डी बढ़ा दिए, फिर एक टू डी बढ़ा दिए। इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हमको मिलते जा रहा है। जब इस पर हम लोग अभी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। हमको वो तीनों नंबर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए करना क्या है, मैंने बताया था अभी कि 3 नंबर्स के लिए क्या नंबर मानना है? तो a माइनस डी मानना है, अगला नंबर a, अगला नंबर a प्लस डी। ये 3 नंबर के लिए होगा। ओके, अब देखिए a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों नंबर्स का जो सम दिया है वो 21 है। तो इनको जोड़ लो भाई, सम कितना है? तो 21 के इक्वल है,
ये हमारा इक्वेशन बन गया। देखिए माइनस डी प्लस डी, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 21। तो a का वैल्यू यहां से कितना आ गया, तो 7 आ गया। क्लियर, a का वैल्यू 7 आ गया। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्या दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। ओके, तो प्रोडक्ट कितना दिया है, यहां पर देखिए a माइनस डी है, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। कितना है, तो 231 है। ओके, अब देखिए a माइनस डी ए प्लस डी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 231। a का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस d का स्क्वायर इंटू यहाँ पर a कितना हो गया 7 231, ये इससे कट जाएगा 33 टाइम्स। ओके, 33 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए माइनस d का स्क्वायर और इधर है 33, ये 49 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -49, और माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -16 घटाएंगे तो, है ना, तो माइनस टू माइनस, और डी का वैल्यू क्या हो गया, तो प्लस -4 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू एक बार तो +4 रखेंगे और डी का वैल्यू एक बार -4 रखेंगे। ओके, अब देखिए हमारा जो नंबर था वो a माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, तो a माइनस डी है, अगला a है और अगला a प्लस डी है। तो बस मेन टर्म क्या है, तो 7 है, मेन टर्म हमारा क्या है, तो 7 है। ओके, अब a माइनस डी, डी अगर +4, इफ d इज इक्वल टू +4 पुट करते हैं, +4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, +4 रखेंगे तो यहाँ पर a माइनस डी है, a का वैल्यू 7 है, 7 माइनस डी यानी 4, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। a प्लस डी कितना हो जाएगा, तो 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया। ओके, एक तो सीरीज हमारा ये बन जाएगा, एक हमारा आंसर जो है ये पॉसिबल है। दूसरा, जब हम इफ डी का वैल्यू -4 पुट करते हैं, तो -4 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस डी है, यहाँ ये भी माइनस और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पर 7 + 4 यहाँ पर 11 हो जाएगा, और मेन टर्म a है तो a का वैल्यू तो 7 होगा ही होगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी अगर -4 पुट करेंगे तो हमारा जो AP सीरीज बनेगा 11 7 3 का बनेगा, +4 रखेंगे तो 3 7 11 का बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन के सो दैट 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। हम जानते हैं कि जस्ट बाद में जो टर्म है उसमें से अगर इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस सब में क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यहां पर हम करेंगे क्या कि 4k - 6 में से 3k - 2 को घटा देंगे, 3k - 2 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, कॉमन डिफरेंस। वैसे ही इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हम जानते हैं एपी में, तो k + 2 में से अगर 4k - 6 पहले वाले टर्म जस्ट बिफोर टर्म्स को 4k - 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए तो 4k - 6 - 3k, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 2 इज इक्वल टू k + 2, ये -4k और ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 6, 4k - 3k इज इक्वल टू k, 6 -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू k - 4k -3k इज प्लस 6 + 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k - 3 4k हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो 8 और ये 4 12 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू यहां से कितना आ गया, तो 3 आ गया। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो k का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स 5x + 2 4x - 1 एंड x + 2। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, देखिए 4x - 1 में से क्या करना है, 4x - 1 में से कर दो, इसको घटा दो, 5 5x + 2 को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और x + 2 में से 4x - 1 को घटा देंगे तो भी क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी x + 2 में से 4x - 1 को घटा देते हैं। ओके, अब देखिए 4x - 1 4x - 1,
ये -5x हो जाएगा, माइनस और प्लस -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए x यहाँ पर माइनस होगा, x माइनस 4x, x प्लस 2 माइनस में 4x हो जाएगा, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4x माइनस 5x, तो -5x प्लस 4x इज इक्वल टू -x, -1 -2 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू x प्लस 2, x माइनस 4x इज इक्वल टू -3x प्लस 2 प्लस 1 +3। ओके, -3x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +3x माइनस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3, ये -3 उधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी यहां पर भी जो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 3 ही आ गया। ओके ओके, क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 2, 2x, 2x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2009 में पूछा गया है। ओके, ये सीबीएसई 2009 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x ये जो हमारा x प्लस 2 है, 2x दिया है, अगला टर्म 2x प्लस 3 दिया है। हमको देखिए करना क्या है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। सेम वही क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे इसी टाइप के कर चुके हैं। 2x में से x प्लस 2 को घटाइए, तो 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में से 2x को घटाइए, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस टू ईच अदर टू इक्वल। ओके, तो 2x यहां से देखिए 2x ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर x नहीं 3 है ना, तो 2x प्लस 3 और -2x प्लस 2x कैंसिल आउट, 2x माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए प्लस का 3, ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया, तो 5 हो गया। यानी यहाँ पर जो x का वैल्यू करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and whose product is 105। ओके, देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई 2019 में, सीबीएसई 2019 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, देखिए 3 नंबर मानना है, तो 3 नंबर के लिए मैंने एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैंने 3 रिजल्ट लिख करके बताया था। जो पहला 3 नंबर के लिए क्या मानना है, 4 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए क्या लेट करना है, 5 नंबर्स के लिए क्या मानना है। तो यहाँ पर अब देखिए 3 नंबर्स आ गया है, उसी टाइप, उसी बेस्ट क्वेश्चन आ गया उसी पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स के लिए मैंने बोला था कि क्या मानना है, तो a माइनस डी, अगला टर्म a, अगला टर्म a प्लस डी, और तीनों का जो सम है ना वो दिया है कि 15, ये सम हो गया। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, नीचे एक और बढ़ा लेते हैं, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, ये हमने सम कर दिया। माइनस डी टू प्लस डी कैंसिल आउट एंड a प्लस a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, वैसे होगा क्या, 15 होगा, क्योंकि सम 15 दिया है, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ओके, तो 3 से ये कट के a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब हम निकालेंगे डी का वैल्यू, क्योंकि कोई भी सीरीज जो है एपी में क्रिएट करने के लिए हमको 2 ही चीजों का जरूरत होता है, एक तो फर्स्ट टर्म यानी ए, और दूसरा क्या होता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस का नीड होता है। ओके, अब देखिए डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने के लिए ये क्या बोल दिया है, उसका जो प्रोडक्ट है एंड हुज प्रोडक्ट इज 105, प्रोडक्ट है ना, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 105 होगा। ओके, अब देखिए a प्लस डी, a माइनस डी क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर और माइनस d का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 105। a का वैल्यू यहाँ से 5 है, 5 का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, a का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करिए, तो 5 जा हो जाएगा कितना, 25, 5 ऑफ स्क्वायर इज 25 माइनस d का स्क्वायर इसको इंटू a। अच्छा, a की जगह पर अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 रख देते हैं, चलिए रख देते हैं, क्या होगा, 5 होगा इज इक्वल टू 105,
तो 5 to 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 21 ओके। तो अब ये देखिए माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, तो माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, -4 बचा, माइनस टू माइनस कैंसिल और डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो एक बार डी का वैल्यू हम +2 पुट करेंगे और एक बार डी का वैल्यू -2 पुट करेंगे। ओके, देखिए हमारा जो सीरीज है वो क्या है, तो a माइनस डी ए प्लस डी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस डी, तो a माइनस डी ए कितना है, तो 5 है और d कितना है, तो +2। देखिए इफ d इज इक्वल टू +2 मैंने पुट कर दिया, d इज इक्वल टू +2 मैंने पुट कर दिया, तो a का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ओके, अगला टर्म क्या है, a हमारा 5 है, अगला टर्म क्या होगा, a प्लस डी 5 और +2 कितना हो गया, तो 7 हो गया। ये हमारा एपी में सीरीज हो जाएगा, यही हमारे वो 3 नंबर हैं, ओके, जिनका प्रोडक्ट 105 होगा और सम कितना होगा, तो 15 होगा। लेकिन एक सीरीज और भी पॉसिबल है, क्या, जब d का वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो जब इफ d इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस डी हो जाएगा, तो 5 और +2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और a कितना है, तो a का वैल्यू 5 है, 5 होगा, और -2 a प्लस डी, ये प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर a माइनस डी हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना, -2 पुट कर रहे हैं, तो a माइनस डी, a का वैल्यू 5 माइनस डी यानी 3 हो जाएगा। एक तो सीरीज हमारा ये पॉसिबल है और दूसरा सीरीज जो है वो ये भी पॉसिबल है, इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना 105 का 105 हो जाएगा और सम कितना होगा, तो 15 होगा। क्लियर है ये, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 28 and the sum of whose squares is 216। देखिए 4 नंबर हमको फाइंड आउट करना है जो कि एपी में होगा। ओके, देखिए 4 नंबर के लिए मैंने बताया था क्या नंबर लेट करना है, तो लेट द 4 नंबर्स आर a माइनस 3d, अगला क्या होगा, a माइनस डी होगा, अगला क्या होगा, a प्लस डी होगा, अगला क्या होगा, तो a प्लस 3d होगा। ठीक, अब यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए सम कितना दिया है, तो 28, यहाँ पर देखिए सम कितना दिया है, 28 दिया है, तो a माइनस 3d, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, तो 28 है। क्लियर। अब देखिए a कितने a, 4a माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 28। तो 4 से ये 7 टाइम्स और a का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो a का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 7 हो गया। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगला दिया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 216। तो आइए स्क्वायर करते हैं, यानी a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 216 है। इसका सम 216 है। अब देखिए a माइनस 3d का a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 d का स्क्वायर माइनस 6d प्लस a का स्क्वायर प्लस माइनस d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6d। ओके, सॉरी यहाँ पर 6d नहीं होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6ad होगा और प्लस ये a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2ad होगा प्लस a का स्क्वायर प्लस ये d का स्क्वायर प्लस 2ad होगा प्लस 2ad होगा प्लस इसका करते हैं a का स्क्वायर प्लस 9 d का स्क्वायर और प्लस 6ad होगा इज इक्वल टू कितना है, 216 है।
अब देखिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार है, 4 बार है। तो 4a का स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए -6ad और ये +6ad -2ad +2ad, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब डी का स्क्वायर को ऐड करते हैं, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर 11d स्क्वायर, यहाँ पर 9d, यानी 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 20d का स्क्वायर इक्वल टू 216 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लिए, ए का वैल्यू बचेगा यहाँ का ए का स्क्वायर, ए इक्वल टू कितना आया था, 7 आया था, वैल्यू पुट करिए तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिए 4 तो बचा क्या, 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 216। देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 54 टाइम्स। ओके, 54 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू 54 माइनस 49, क्या बचेगा, तो 5 बचेगा। तो 5d का स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, तो d इज इक्वल टू +-1 होगा। d का वैल्यू क्या होगा, +-1 होगा। ओके, अब देखिए वही काम करेंगे, d का वैल्यू एक बार +1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे। तो +1 जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस 3d है ना, a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, +1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक, इफ d इज इक्वल टू +1, इफ d इज इक्वल टू +1 तो क्या होगा, a माइनस 3d, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्या होगा, a माइनस d है, a कितना है, तो 7 है, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस अभी इतना आप पुट करने का जरूरत ही नहीं, यहाँ पर देख लो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, तो अगला क्या होगा, 8 होगा, अगला क्या होगा, 10 होगा, बस खत्म। उसी तरीके से a का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 10 8 6 4 हो जाएगा। +1 रखेंगे तो 4 6 8 10 हो जाएगा। देखिए -1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, a का वैल्यू 7 है, +1 तो 3 1 जा 3, 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा, सीधा सीधा आप इसको कर लीजिए। जब d का वैल्यू d इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये होगा, और +1 रखेंगे तो ये सीरीज हमारा बनेगा, जो हमारा करेक्ट आंसर, 2 सीरीज पॉसिबल होंगे, एक 4 6 8 10 एंड 10 8 6 4 हमारे आंसर, करेक्ट आंसर होंगे, 2 सीरीज पॉसिबल है। ओके, क्लियर है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड 32 into 4 parts, which are the 4 terms of an AP such that the product of the first and the fourth terms is to the product of second and third terms as 7:15। ओके, 4 टर्म्स के लिए मैंने तो पहले ही बता चुका हूं क्या कि नंबर्स क्या मानना है, तो नंबर्स हमको मानना है a माइनस 3d, अगला होगा a माइनस डी, अगला होगा a प्लस डी, और अगला होगा a प्लस 3d। ठीक है, इनको 32 में क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि इनका जो सम दिया है वो 32 दिया है, को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, तो 32 आना चाहिए, 32 को डिवाइड करना है ना इतना में, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 32 को डिवाइड करना है। तो ये जो 4 नंबर है ना अलग अलग, ये किस में डिवाइड है, 32 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी इनको पूरा पूरा जब मिलाएंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -3d प्लस 3d प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ए कितने a, 4a, 4a इज इक्वल टू 32, दिस मीन्स इट मीन्स a इज इक्वल टू 8 विल बी, यानी a का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एपी सच दैट इस प्रकार है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है, तो a माइनस 3d, a माइनस 3d और a प्लस 3d का मैंने क्या ले लिया, तो प्रोडक्ट ले लिया।
टर्म्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड का यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड का जो रेशियो है वो 7:15 है। यानी कि ये सेकेंड रहा और ये थर्ड का प्रोडक्ट रहा और इनका जो रेशियो है वो 7:15 है। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस 3d a प्लस 3d a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर यानी 9d का स्क्वायर अपॉन में ये a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a स्क्वायर, ठीक, माइनस 15 9 जा 135d ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7a का स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर। ये देखिए माइनस 7d को इधर भेजिए, है ना, 7a को इधर भेजिए 7a स्क्वायर। तो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 यानी 8a का स्क्वायर इज इक्वल टू 135 उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस 135 माइनस 7 इज इक्वल टू 128d का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि a का जो वैल्यू है वो क्या है 8 है। तो 8 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 8 8 जा 64 यानी सीधा सीधा 8 का क्यूब हो जाएगा सिंपल। तो 8 का क्यूब कितना होता है तो 512 होता है। तो 128d का स्क्वायर इज इक्वल टू 512 हो जाएगा। ये इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर जो होगा वो प्लस माइनस क्या होगा 2 होगा। हमको पता है कोई भी सीरीज एपी में निकालने के लिए हमको क्या चीज का नीड होता है, एक तो a पता होना चाहिए, दूसरा d पता होना चाहिए। अब हम यहाँ से दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो नंबर्स निकाल लेते हैं। एक तो d का वैल्यू +2 रखेंगे, +2 रखिए, +2 रखेंगे तो यहाँ पर a माइनस 3d है तो +2 रखेंगे, d का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और एक जगह पर क्या होगा 8। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए d का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो 2 है, a का वैल्यू कितना है 8 है, यहाँ पर 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस देखिए 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 यानी 4 इसमें ऐड करिए, अगला 10 होगा, अगला क्या होगा 14 होगा। कब, जब d का वैल्यू +2 होगा, जब d का वैल्यू +2 होगा। लेकिन जब d का वैल्यू -2 रखेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। प्लस रखेंगे तो जो सीरीज बनेगा माइनस रखने पर उसी का रिवर्स हो जाता है, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जब d इज इक्वल टू -2 होगा तो हमारा जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा 14 10 6 2। ये दो सीरीज जो है वो हमारे पॉसिबल हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48 if the product of first and second terms exceeds 4 times the third term by 12 find the AP, है ना, find the AP। ये सीबीएसई 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको 2013 में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले 3 टर्म अगर दिया है तो हमको क्या मानना है, a मानना है, मीन a माइनस डी होगा, अगला a प्लस डी होगा। क्लियर है। अब देखिए ये कि क्या बोला गया है, उसका जो सम है ना वो 48 है, तो सम निकालिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 48 प्लस डी माइनस डी कितने a 3a इज इक्वल टू 48। 3 से कट जाएगा 16 यानी a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 16 होगा। क्लियर, a का वैल्यू क्या होगा तो 16 होगा। अब इसके बाद ये देखना है ना कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट लीजिए। फर्स्ट क्या है तो a माइनस डी है, a माइनस डी मैंने ले लिया। सेकेंड क्या है तो a है, a मैंने ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट जब इनका प्रोडक्ट करते हैं ना तो बोल रहा है
क्या बोल रहा है, टर्म्स एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, यानी जो थर्ड टर्म है यानी a प्लस डी जो है, जो a प्लस डी है वो क्या होता है, तो 4 गुने से 12 एक्सीड कर जाता है यानी बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। जब ये प्रोडक्ट हम लेते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो तीसरा टर्म 4 गुने से 12 बढ़ जाता है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो 16 है। ए का वैल्यू कितना है, 16 है। ए का वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए का स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा, यहाँ पर 4a प्लस 4d इज इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है तो 16, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, माइनस ए डी है तो 16d हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a है, a का वैल्यू 16, 16 4 जा 64 प्लस 4d प्लस 12। ओके, अब देखिए 4d को इधर लाइए तो माइनस 16d प्लस 4d इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 16 और माइनस 4d माइनस 20d हो जाएगा। 16 और सॉरी 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा, और ये प्लस 256 को उधर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो माइनस 256 हो जाएगा। यहाँ तो माइनस 20d, यहाँ से 256 जीरो हो गया, 15 साथ 180 बच जाएगा, है ना। यहाँ से कितना 180 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस कैंसिल, 20 टू 180 कैंसिल, विच टाइम्स 9 टाइम्स। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप नोट करिएगा क्या कि प्लस माइनस यानी स्क्वायर में नहीं आया, डायरेक्ट d का वैल्यू 9 आया, यानी इसमें दो सीरीज पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर है। तो आइए एक ही होगा, क्या होगा, a का वैल्यू कितना है, 16 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 16 होगा, 16 मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे 16 होगा। एक तो a माइनस डी है, यानी इससे पहले 16 में से d को घटा दीजिए, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 हो गया। और अगला क्या है, a प्लस डी है, तो अगला a प्लस डी है, तो a कितना है, 16 है, d कितना है, 9 है, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो माई सीरीज इन इज इन AP आर 7, 16 एंड 25। क्लियर है, ये हमारा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 18, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स, है ना। तो इसके लिए मैंने बोला था कि 3 नंबर क्या मानेंगे, a माइनस डी, अगला क्या होगा a, अगला होगा a प्लस डी, और सबका जो सम है वो कितना दिया है, सम कितना दिया है, चलिए सम कितना दिया है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दिया है, तो 18 दिया है, देखिए कितना दिया है, 18 दिया है ना। तो माइनस डी प्लस डी कितने a, 3a इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से हम देखें कि a का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, तो 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए क्या हमारा सीरीज है, a माइनस डी है, अगला a है, अगला a प्लस डी है। बोल रहा है ना कि फर्स्ट का द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ये फर्स्ट और ये थर्ड, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, a माइनस डी और a प्लस डी, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट को बोल रहा है ना कि इज 5 टाइम्स, इज का मतलब इक्वल 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी 5d के बराबर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और d हो जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, 6 का स्क्वायर करिए 36, 36 माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 5d। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को उस साइड भेजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे एरो बना देते हैं पूरा साफ साफ ताकि समझ में आ जाए। ये जो इसको है ना, मैंने इसको माइनस डी का स्क्वायर को मैंने उधर भेजा, तो प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5d पहले से यहाँ पर है, और ये प्लस 36 है, उधर जाएगा तो माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके क्लियर, सबको मैंने उधर भेज दिया, तो एक साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, है ना, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। आइए फैक्टर करते हैं, तो 36 फैक्टर करिए, 9 4 जा 36 एंड 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 5d को हम ब्रेक करके फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, प्लस 9d माइनस 4d
एंड 9 4 जा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से डी कॉमन लीजिए तो डी यहाँ से बचा डी प्लस 9, यहाँ पर से माइनस 4 कॉमन डी, और ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो कि यहाँ पर माइनस है। ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से डी प्लस 9 हो गया और डी माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से हमने देखा कि डी का जो वैल्यू है वो एक तो -9 होगा और डी का वैल्यू +4 होगा। क्लियर? तो अब आइए वो नंबर्स हम लोग फाइंड करते हैं। नंबर्स क्या हो जाएगा, a माइनस डी, है ना, a माइनस डी। a कितना है तो 6 है, d का वैल्यू -9 रखेंगे तो 9 और माइनस डी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये माइनस है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस डी। a का वैल्यू 6, d का वैल्यू -9 रख रहे हैं, सॉरी 9 प्लस हो जाएगा, तो 9 और 6 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा, a का वैल्यू 6, अगला 6 होगा। अगला क्या होगा, a प्लस डी है, a का वैल्यू 6 है और d का वैल्यू -9, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -9, 6 - 9 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। एक तो सीरीज हमारा ये पॉसिबल होगा जब d का वैल्यू हमने क्या किया, इफ d इज इक्वल टू -9 पुट किया, और एक वैल्यू d का और निकल के आ रहा है क्या 4, तो d इज इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तब क्या बनेगा, तो d का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 6 है ना, तो a माइनस डी, a 6 और d 4, क्या हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अगला a में 6 हो जाएगा, अगला a प्लस डी है तो a 6 है और d कितना है तो 4 है, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये, यानी अगला सीरीज जो हमारा होगा 2 6 10 होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर्स a 7 b 23 c आर इन ab, फाइंड abc। देखिए सीरीज क्या दे रखा है, a 7 b 23 एंड c। हम जानते हैं इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, सब का सब डिफरेंस आपस में क्या होगा इक्वल होता है, एपी होता है, तो ये इक्वल होता है। क्लियर है ये? अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो 7 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 7 हो जाएगा, b माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का b इधर आएगा तो माइनस a माइनस b, प्लस का 7 उधर जाएगा -7 -14, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा इक्वल टू -14, माइनस टू माइनस कैंसिल और a प्लस b बराबर कितना आ गया 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए। क्लियर? अगला हम क्या कर सकते हैं, b माइनस 7 यानी इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि ये AP है। b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b होगा, माइनस b इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस b और ये इधर आकर के प्लस, यानी 2b हो जाएगा इक्वल टू ये -7 उधर जा करके प्लस 23 प्लस 7 30 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होगा 15 टाइम्स, तो b का वैल्यू कितना आ गया तो 15 आ गया। अब देखिए b का वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ सकता है। क्लियर है ये, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो a प्लस b का वैल्यू कितना 15 इज इक्वल टू 14, तो a बराबर 14, 15 उधर जाकर के माइनस 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 15। अब रह गया c का वैल्यू, तो c का वैल्यू निकालिए। c का कैसे निकाल सकते हैं, तो c का देखिए 23 माइनस b यानी इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो 23 माइनस b 23 माइनस b इज इक्वल टू c माइनस 23 होगा। क्लियर? अब देखिए ये क्लियर है ना, 23 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू कुछ आया है 15 आया है, तो b का वैल्यू -15 आया है और माइनस ये b का वैल्यू 15 है तो यहाँ पर -15 हो जाएगा इज इक्वल टू c -23, ये भी आकर के इधर -23 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिए c का वैल्यू निकालना है तो -23 और प्लस -23 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 ये इधर माइनस फिर इसको उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 46 माइनस 15 इज इक्वल टू c, तो कटा 31, यानी c का वैल्यू क्या होगा 31 होगा।
यानी कि एबीसी का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बराबर -1, बी इज इक्वल टू 15 एंड सी इज इक्वल टू 31। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, करेक्ट हो। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।